नमस्कार। आइए बात करते हैं हम एक 34 वर्षीय युवक की। यहाँ कनिष्ठा उंगली की बात करते हैं। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के लिए जानी जाती है, भाषा शैली के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर के ये भाषा शैली के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से निश्चित रूप से सही उंगली है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु जब सूर्य के पहले पर्व तक ना पहुँचे उंगली, तो ये ऐसी उंगली है, यदि यहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो आप अपने जीवन के अंदर जल्दबाजी का शिकार हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के अपने जीवन में आपको जल्दबाजी, कोई भी ज़िंदगी का निर्णय हो उसके अंदर, चाहे नौकरी का हो चाहे कैसा भी हो, तो उसमें आपको थोड़ा संभल करके डिसीजन लेना चाहिए। या जल्दबाजी में किसी को कुछ बोल जाएं और उसके बाद आप पछताएं, इस तरह की बातें का आपको इसे ध्यान रखना होगा। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ यश और सम्मान की उंगली, और आपके जहाँ हाथ का नीचे की चौड़ाई ज़्यादा अच्छी है और ऊपर का ये सूर्य का उंगली जो है वो कुल मिलाकर छोटा है। यानी कुल मिलाकर इतनी मजबूती के साथ जब ये सूर्य की उंगली चलती है तो ऐसा व्यक्ति मन से, हृदय से बहुत मजबूत होता है। इस प्रकार को दिखलाने वाली, साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ चिपकने के कारण व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उनकी बातों का, आचरण का इस्तेमाल करता है, उनकी बातों को मानता है। अब बात करूंगा शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ यश, मान, सम्मान के हिसाब से यदि देखूं तो अपने आप में सीधी एकदम खड़ी हुई है। यानी कहीं भी जो बोलते हैं शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी आएगी, ऐसी कोई स्थिति नहीं। साथ ही साथ आपका धन, कोई भी यहाँ पर ऐसा चिन्ह नहीं है कि आपका धन कोई ले ले और आपको वापस ना करे। और स्वास्थ्य के हिसाब से भी इसको उंगली को देखा जाता है, तो वर्तमान के हिसाब से ऐसा कोई स्पॉट, कोई दाग धब्बा, कोई रेखाएं नहीं है जिसके हिसाब से कहते हो कि स्वास्थ्य के लिए स्थिति सही नहीं है। तो स्वास्थ्य की भी ठीक है। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जहाँ ज्ञान, मान, सम्मान के लिए जानी जाती है, वहीं पर ये जानी जाती है कि जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं उस क्षेत्र में आपको अभिमान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं। सभी लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। शनि की उंगली का जब टर्न हो जाता है, शनि की तरफ इस उंगली का टर्न हो जाता है, तो व्यक्ति अपनी इबादत, अपनी पूजा पाठ बहुत ढंग से करता है। आइए बुद्ध पर्वत की बात कर लेते हैं। बुद्ध का पर्वत और बुद्ध के पर्वत पर यहाँ यदि देखूं तो वो रेखाएं नहीं मिली मुझे, जो मुझे बहुत अच्छी रेखाएं मानता हूँ मैं जिन्हें। यानी कि उसको कहते हैं यहाँ पर धन। पर्वत उठा हुआ है, पर्वत उठा हुआ है, धन आया, इन्वेस्ट। पर्वत पर मजबूत रेखाएं संतान वाली भी नहीं दिखलाई देती, यानी कि संतान सुख सहयोग की रेखाएं। यहाँ पर 3 रेखाएं लंबी लंबी खड़ी हो जाएं तो संतान सुख का सहयोग भी मिलता है। तो यहाँ संतान सुख सहयोग की रेखाएं भी नहीं है। अब बात करूँ यहाँ सूर्य के पर्वत की, जो यश, मान, सम्मान के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ऐसी कोई रेखा नहीं है जिसके हिसाब से मैं कह सकूँ कि आपको राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ मिलेगा, राज्य सरकार के टेंडरों से लाभ मिलेगा। इस प्रकार का इंडिकेशंस यहाँ पर इस पर्वत पर कहीं है। मान सम्मान है तो सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में है, उससे ज़्यादा कहीं पर भी नहीं है। चलिए एक और बात करता हूँ अब आपके यहाँ पर शनि पर्वत की। धन का पर्व शनि पर्व, और 55 के बाद यदि उसको देखते हैं तो आपने मुझसे कहा व्हेन आई विल बी वेरी रिच। मुझे यहाँ पर वो इंडिकेशन बिल्कुल मेरे हाथों में देखे हैं बहुत में। अभी आपके 55 वर्ष के बाद तो मुझे वो स्थिति नज़र आ रही है कि मैं यहाँ कुछ भी नहीं बोल सकता कि आपके धन की स्थिति क्या आपके जीवन में। रिच वाली बात को तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं जो बाद में बता पाऊँ आपको। तो यहाँ अभी 55 साल के बाद के आपके पास यहाँ खाता ही नहीं है, यानी कि यहाँ तो अभी वो रेखा ही नहीं बन रही जिससे धन के बेहतरीन सोर्स आपको बता पाऊँ। वर्तमान में भी जो धन है वो बस अपने आपकी आवश्यकताओं को ही पूरी करता है। बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर जब इस प्रकार की यहाँ पर्वत सम, अनुकूल पर्वत निकला, ये थोड़ा सम पर्वत है, थोड़ा सम पर्वत होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति मकान अवश्य बना पाता है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। हृदय रेखा की बात करता हूँ। शुरू से लेकर के हृदय रेखा और 2 मुखी होकर चली, आखिर में भी 2 मुखी हो गई। यानी जहाँ विवाह हुआ, जानकारी में विवाह ऐसे व्यक्तियों का ज़्यादा होता है। साथ ही साथ बीच में हृदय रेखा पर दीप बना, पत्नी के साथ संबंध खराबों को और शनि पर्वत तक पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्ति एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि
बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाता है अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो ये हृदय रेखा का यहाँ पर फल है। थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूँ आपके मंगल पर्व की। मंगल रेखा से निकलने वाली इन पर्वों से जब रेखा निकलती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये रेखाएं, व्यक्ति के अंदर जीवन में वो रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति से काम करवाती है, यानी ऊर्जात्मक रेखाएं। जब ऊर्जा होगी तभी आप काम करेंगे, तो वो ऊर्जात्मक रेखाएं यहाँ होना अनिवार्य होता है। यदि ये नहीं होती तो कुल मिलाकर के जीवन के अंदर व्यक्ति सुस्त होकर के घर में बैठ जाता है। ये रेखा दूसरे मंगल पर्व की बात करता हूँ। इस हाथ में तो दिख नहीं रहा, वो दूसरे हाथ में देख लेता हूँ। यहाँ पर भी अब कोई ऐसा संकेत नहीं है कि आपको किसी मुकदमे में, झगड़े झंझट में विजय प्राप्त नहीं होगी। तो वो चिन्ह यहाँ पर भी यदि देखता हूँ तो अब यहाँ पर वो चीज़, आपका कोई झगड़ा झंझट होगा तो उसमें हो सकता है आपको विजय प्राप्त हो गई हो। अब यहाँ ऐसा चिन्ह नहीं दिखाई देता जिसमें कोई हार के चिन्ह नज़र आते हों। अब बात करें आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बिल्कुल अनुकूलता के साथ में ये बुद्धि रेखा बहुत बैलेंस बुद्धि रेखा है। जब बैलेंस बुद्धि रेखा होती है तो बुद्धि में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती, कोई विकृति नहीं होती, किसी तरह का मानसिक डिप्रेशन नहीं दिखाई देता। तो यहाँ बुद्धि से आप पूरी तरीके से आप मजबूत हैं। चलिए अब बात करूँगा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और जो व्यक्ति सारी उम्र ढूंढता रहता है वो रेखा आपके हाथ के अंदर, यानी कि शुक्र पर्वत से जब चंद्र पर्वत की रेखा का संबंध बन जाए तो ऐसा व्यक्ति दूर प्रांतों से, दूर देशों से जुड़ करके धन प्राप्त करता है। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा का शुक्र पर्वत पर पहुंच जाना यानी कि व्यक्ति विदेश में बस भी जाता है। तो इतना अच्छा संबंध यहाँ ये आपके चंद्र पर्वत का। कोई मानसिक डिप्रेशन नहीं, किसी प्रकार की यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति नहीं जिससे मैं कह सकूँ आपके जीवन के अंदर कोई आपको ज़्यादा दिक्कतें हैं। शुक्र पर्वत से एक ऊपर रेखा नंबर निकली है। जब ऊपर शुक्र पर्वत से रेखा बुध पर्वत की तरफ जाती है और यहाँ एक और मंगल पर्वत से रेखा का संबंध भी बुध पर्वत की तरफ होता है, तो मैंने ऐसे व्यक्ति को बहुत देखा है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय जो होता है वो पत्नी के आने के बाद होता है। तो आपका भाग्य उदय हुआ होगा जरूर उस समय आपकी नौकरी कार्य में। तो इस प्रकार की उन रेखाओं के इंडिकेशन यहाँ हाथ में अब हल्के पड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे रेखाएं खत्म हो जाएंगी आपके हाथ से। अब चलेंगे हम आपके यहाँ पर सीधा सीधा आपके सवालों पर, उसके बाद बाकी बताऊँगा मैं आपको एज के बारे में। आई हैव ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन माई मैरिज लाइफ फ्रॉम 2011. I want to know when will end these problems. आपने इन प्रॉब्लम के बारे में मुझसे पूछा, तो चलिए मैं प्रॉब्लम की एज पर पहुंचता हूं। जब मैं प्रॉब्लम की एज पर पहुंचता हूं तो ये दो तरीके से देखी जाती है। एक तो देखी जाती है भाग्य रेखा से। यहाँ यदि भाग्य रेखा की बात करता हूं तो थोड़ा सा इस जगह पर हल्का सा कट है, एक बात। दूसरा, जब 34वें वर्ष में यहाँ पहुँचता हूँ तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम का चिन्ह है, ठीक है। इससे एक रेखा यहाँ डाउन भी जा रही है यहाँ कुल मिला करके। तो तीसरा, आपकी हृदय रेखा पर यहाँ पर एक हल्का सा दीप भी बना है, यानी कि आपके यहाँ प्रॉब्लम का एंड है इस जगह पर। और ये लगभग देखने में मुझे लगता है आपके जीवन के लगभग 36वें वर्ष तक आपकी समस्याओं का हल होगा। तो ये 36वें वर्ष तक आपकी समस्याओं का हल। आपने पूछा है मेरे बच्चे क्या मुझे वापस मिलेंगे। अभी हाथ के अंदर कहीं भी आपके बच्चों की सहयोगात्मक रेखाएं मुझे विराजमान नहीं मिल रही, इसलिए अभी यहाँ मैं कह ही नहीं सकता। यदि आपको दिखाई दे कि यहाँ कोई 3 रेखाएं खड़ी हो गई हैं इस प्रकार से, या यहाँ मंगल पर्वत पर खड़ी हुई रेखाएं हो गई हैं ऐसी, तो आपके बच्चे भी आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये मैंने इसके बारे में बताया। आपने कहा क्या मैं अपना मकान बना पाऊंगा। बिल्कुल निश्चित रूप से आप अपना मकान बना पाएंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो रेखा है, जो एक ट्रायंगल बन रहा है, लगभग जाकर के जीवन के ऐसे समझिए कोई 46वें वर्ष के आसपास, 45 से 46वें वर्ष में ये जो ट्रायंगल यहाँ जाकर बन रहा है, ये आपके मकान बनाने का वर्ष होगा। उस समय कोई ज़मीन ले लें, फ्लैट ले लें। ऐसा भी कई बार देखा गया व्यक्ति लाखों रुपए की गाड़ी ले लेता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय पर होगा। जो मकान का लगता है मुझे ज़्यादा,
रिच के मामले में बता दिया, 55 वर्ष के बाद तो मुझे अभी कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ रहा, तो उसके बारे में मैं बोल भी नहीं सकता। तो चलिए आपकी सारी रेखाओं को बताया। अब मैं शुक्र पर्वत को देख लेता हूँ। जब मैं शुक्र पर्वत की बात करता हूँ तो यहाँ शुक्र पर्वत इतना बेहतरीन नहीं है कि जिसके हिसाब से मैं कह सकूँ कि आपका बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन है, जीवन की जो सुविधाएं हैं वो आपके पास में मौजूद है। आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा, और यहाँ आयु रेखा पर इसका गणित करते चलते हैं तो अभी को इतना कह सकता हूँ कि 72-73 वर्ष की आयु रेखा आपकी बनी हुई है। उसके बाद में रेखाएं और भी आगे बढ़ती रहती हैं, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आपकी सारी रेखाओं, सारे पर्वतों, सब चीज़ों का फल मैंने आपको बताया। और अब यदि आप कोई रिंग पहनना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहन सकते हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए और आपको एनर्जी लेवल के लिए, आपके कार्यों में तरक्की के लिए आपका रतन बनता है। तो फायर ओपल चाहें तो आप मुझसे भी मंगा सकते हैं। नमस्कार।